दोस्तों, अगर अरबी में कहना हो कि गाड़ी पीछे करो, अगर आप गाड़ी चलाते हैं, आपसे कोई कहता है कि गाड़ी पीछे करो, तो कहेगा अरबी में या कहेंगे सवी इर्जा सय्यारा, सवी इर्जा सय्यारा। देखिए, बोलने के बहुत से तरीके हैं, कौन आदमी कैसे अल्फाज को इस्तेमाल करेगा ये आप नहीं सोच सकते। ठीक है, जब सामने वाला बोलेगा तब हमें समझ में आएगा कि आदमी क्या बोला है। तो इसके लिए हमें छोटे छोटे शब्दों को याद करना ज़रूरी है। अब यहाँ बोलने का देखिए, हमने एक तरीका लिखा है, लेकिन और भी तरीके मैं कुछ जो नहीं लिखा हूँ उसको भी यहाँ पे बात आती है तो बता देता हूँ। ठीक है, तो आदमी अगर कहेगा कि गाड़ी पीछे करो तो कई तरीके से बोल सकता है। एक तो तरीका हमने यहाँ पे लिखा है कि सवी इर्जा सय्यारा या सवी रज्जा सय्यारा, ऐसे बोल सकता है। अब सवी का मतलब करना होता है, ठीक है, करो, और इर्जा का मतलब वापस होता है। ठीक है, पीछे को इर्जा नहीं कहते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ गाड़ी पीछे करना है तो इसका मतलब क्या हो, गाड़ी वापस लो, यानी जहाँ पे था उधर पीछे वापस, यानी पीछे करो। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे इर्जा का इस्तेमाल करेंगे। और सय्यारा का मतलब होता है गाड़ी, सय्यारा का मतलब गाड़ी, तो गाड़ी पीछे करो तो कहेंगे सवी इर्जा सय्यारा या सवी रज्जा सय्यारा, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, एक और तरीका है बोलने का, आदमी कहेगा सोए सोए वरासील, सोए वरासील, सोए मतलब थोड़ा, और वरा का मतलब होता है पीछे, और सील का मतलब लेना। तो आदमी कहेगा सील वारा भी कह सकता है, या सोए सील वारा भी कह सकता है। सील सोया का मतलब थोड़ा होता है, अगर थोड़ा लेना है तो थोड़ा आदमी कहेगा, या अगर कहेगा कि पीछे लो तो आदमी कहेगा सील वारा, ऐसे भी आदमी कह सकता है, सील वारा या रज्जा वारा ऐसे भी आदमी बोल सकता है। ठीक है, या सवी इर्जा सय्यारा ऐसे भी आदमी बोल सकता है। ठीक है, तो बोलने के बहुत से तरीके हैं, इसलिए मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि जो भी लफ्ज़ मैं बताता हूँ उसके आप जुमले याद ना करें, जुमलों में जो शब्द हमने इस्तेमाल किए उस शब्द को याद करें। अगर शब्द को आप याद रखेंगे तो आदमी बोलेगा जो, तो उसके शब्दों को आप तुरंत ट्रांसलेशन करके आप समझ जाएंगे कि आदमी क्या कह रहा है, ठीक है, या क्या कहना चाहता है। ठीक, थोड़ा इधर, अगर आदमी कहता है थोड़ा इधर, आदमी कहता है ना कि एक आदमी गाड़ी चला रहे और एक आदमी बाहर खड़ा है, तो आदमी कहता है गाड़ी पार्किंग करनी है, तो आदमी कहता है थोड़ा इधर, तो आदमी कहेगा शोए मिन्नी यानी थोड़ा इधर। ठीक है, थोड़ा इधर यानी शोए मिन्नी, या शोए वारा यानी थोड़ा पीछे, या आगे करना तो आदमी कहेगा शोए गिद्दाम यानी थोड़ा आगे। ठीक, इस तरीके से आदमी बोलेगा। अगर कहना है कि थोड़ा आगे लो तो कहेगा आदमी सवी सोए गिद्दाम या सील सोए गिद्दाम, ऐसे आदमी बोल सकता है, सील सोए गिद्दाम, या ऐसे भी बोल सकता है, सिर्फ बोल सकता है सोए गिद्दाम या गिद्दाम, इशारा करके आदमी बोलेगा गिद्दाम मतलब आगे। ठीक है, तो सवी सोए गिद्दाम, सवी का मतलब करना, ठीक है, सोए का मतलब थोड़ा, गिद्दाम का मतलब आगे या सामने होता है। पुराना नहीं नया है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने लिया है कि कोई सामान है, आदमी कहता है ये पुराना है या नया है, तो आदमी क्या कहेगा, पुराना नहीं है नया है, तो कहेगा मा गदीम फ़ी जदीद, मा का मतलब नहीं, गदीम का मतलब पुराना, फ़ी जदीद मतलब फ़ी का मतलब है और जदीद का मतलब नया होता है, तो कहेगा मा गदीम फ़ी जदीद मतलब होता है पुराना नहीं है, नया है। अब दोस्तों, अगर हम गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी पार्किंग करना है तो आदमी कहेगा गाड़ी पार्क करो, कोई आदमी कहता ना गाड़ी पार्क करो, तो अरबी में कैसे बोलेगा सवी मौगिफ सय्यारा, सवी मतलब करो, मौगिफ का मतलब होता है पार्किंग। ठीक है, मौगिफ का मतलब पार्किंग करने को मौगिफ कहते हैं। वक़्फ़ का मतलब क्या होता है, रुकना, पार्क करना। ठीक है, वक़्फ़ का मतलब ये होता है रुकना, खड़ा होना। ठीक है, तो खड़े होने के लिए भी वक़्फ़ का इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी रोकना है तो भी कहेंगे, खुद को रुकना है तो भी कहेंगे, ठीक है, खड़ा आदमी हो रहा है तो भी कहेंगे। अब गाड़ी पार्क करना तो आदमी कहेगा वक़्फ़ यानी गाड़ी खड़ी करो का मतलब क्या होता है, पार्क करना होता है। तो मुवक्किफ़ का मतलब पार्किंग होता है। ठीक है, पार्किंग आप देखिएगा रोड पे चलते हैं तो जगह जगह पे लिखा रहता है
वक़्फ़ लिखा रहता है अरबी में, वाव काफ और फा, वक़्फ़ लिखा रहता है लेकिन बोलते हैं वक़्फ़। मतलब रुको, रुकने की ये जगह बनाई गई है, यहाँ पे रुको यानी ये पार्किंग है। इंग्लिश में देखिएगा तो वहाँ पे पी का निशान लिखा रहता है या सिर्फ पूरा का पूरा पार्किंग लिख दिया रहता है, ठीक है। तो आदमी कहेगा कि गाड़ी पार्क करो तो कहेगा सवी मौक़िफ़ सय्यारा, यानी गाड़ी पार्क करो, यह मेरी पार्किंग है। अगर आपने जैसे टिकट कटा लिया पार्किंग करने का, यहाँ पे आप सऊदी में रहते हैं तो देखे होंगे कि जगह जगह पे ये टिकट कटाने का मशीन रहता है जहाँ पे पार्किंग रहता है, ठीक है। तो आपने टिकट कटा लिया और वहाँ पे आपने गाड़ी खड़ी कर रही है और हटाया, फिर सोचा कि मैं वहाँ पे खड़ी कर दूँ, कोई आदमी आप आके खड़ा हो तो आप कह सकते हैं कि ये मेरी पार्किंग है, देखिए इसका टिकट मैंने लिया है। तो कह सकते हैं हादा मौक़िफ़ मलान, हादा मौक़िफ़ मलान, यानी यह हमारी पार्किंग है, यह मेरी पार्किंग है। हादा का मतलब यह, मौक़िफ़ का मतलब पार्किंग और मलान का मतलब होता है मेरा या मेरी। कुछ नहीं चाहिए, अगर कहना हो कि कुछ नहीं चाहिए तो कहेंगे मा ए बी आई शई, मा ए बी आई शई या मा अबगा आई शई, ठीक है। मा का मतलब नहीं होता है, ठीक है, और ए बी का या अबगा का मतलब चाहिए होता है। आई का मतलब कुछ शय का मतलब चीज़, यानी कोई चीज़ नहीं चाहिए, या सिर्फ कह सकते हैं कुछ नहीं चाहिए तो भी कहेंगे मा ए बी आई शई या मा अबगा आई शई, ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है या इधर कोई नहीं है तो कहेंगे हिना मा अहद, हिना मा अहद, मतलब यहाँ कोई नहीं है या इधर कोई नहीं है। हिना का मतलब यहाँ होता है या इधर होता है, और कोई को अरबी में अहद कहते हैं। अहद का मतलब होता है एक भी नहीं, कोई भी नहीं, या एक या कोई, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको जा रहे हैं कहीं पे और कोई आदमी कहता है कि आप किसी से पूछते हैं कि फ़लाँ ऑफ़िस कहाँ है, आप या फ़लाँ रूम कहाँ है, आप हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी ऑफ़िस में जाते हैं तो किसी का नाम पूछते हैं ना कि हाँ उसका ऑफ़िस कहाँ है, तो आदमी बताते कि वो है। वहाँ जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे कोई नहीं है, तो आदमी कहेगा मा अहद, मतलब यहाँ कोई नहीं है, मा अहद मतलब कोई नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं। दोस्तों अगर कहना हो कि यह गलत नहीं है, यह गलत नहीं है तो कहेंगे हादा ला गलत, हादा ला गलत। हादा का मतलब यह होता है, ला का मतलब नहीं या ना होता है, और गलत को अरबी में गलत ही बोलते हैं। आपने सुना ना गलत, गलतान, खलतान, ऐसे आदमी बोलते हैं ना, तो गलतान, हादा मा गलतान, हादा ला गलतान, हादा मा गलतान, माँ भी बोल सकते हैं, ला भी बोल सकते हैं। तो या चाहे तो हादा ला गलत भी बोल सकते हैं, हादा मा गलत भी बोल सकते हैं, या हादा मा खलतान, हादा मा गलतान, ऐसे आदमी होता है। खलतान का मतलब क्या होता है और गलतान का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब गलत कहने में और गलतान कहने में अंतर क्या है। गलत का मतलब गलत है, ठीक है, कोई सामान गलत है, कोई चीज़ गलत है, कोई काम गलत है तो गलत, ठीक है। लेकिन गलतान कहेंगे ना तो गलतान में जो आखिरी में न आता है उसका मतलब होता है हम, ठीक है। तो अगर गलतान कहेंगे तो कहेंगे हमारी गलती या हम गलत, ऐसे इसका मतलब होता है हमारी गलती। न का मतलब नहना, नहना का मतलब होता है हम या हमारा, ठीक। तो अगर कहते हैं गलतान तो मतलब होता है हमारी गलती। तो अगर कहेंगे हादा ला गलत तो हादा ला गलत मतलब यह गलत नहीं है, ठीक है। या अगर कहते हैं हादा ला गलतान मतलब यह हमारी गलती नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे खलतान अगर कहेंगे तो खलतान का मतलब भी वही होगा जो गलतान का मतलब होता है। कहेंगे दूसरा भेजो, दूसरा भेजो तो कहेंगे इरसाल गैर, इरसाल गैर, इरसाल का मतलब भेजना होता है और गैर का मतलब दूसरा होता है। अब यहाँ पे आप चाहें तो इरसाल गैर भी कह सकते हैं या वद्दी गैर भी कह सकते हैं, हव्वल गैर भी बोल सकते हैं, ठीक। और गैर के जगह पे आप चाहें तो तानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे तानी, दूसरा भेजो तो कहेंगे इरसाल तानी या वद्दी तानी या हव्वल तानी, ऐसे बोल सकते हैं। तानी या गैर दोनों का मतलब होता है दूसरा। अब कहना है दूसरा कौन है, दूसरा कौन है तो कहेंगे मन तानिया, मन तानिया या मन तानी या मन गैर, ऐसे गैर भी बोल सकते हैं। मन गैर या मिन गैर, मिन गैर, मिन या मन का मतलब होता है
कौन, ठीक है। और गैर का मतलब मैंने पीछे बता दिया दूसरा होता है, और तानी का मतलब भी दूसरा होता है। तो आप चाहें तो मिन गैर भी बोल सकते हैं, या मिन तानी भी बोल सकते हैं, या मिन तानिया भी बोल सकते हैं, मतलब दूसरा कौन है। मुझे जवाब चाहिए, मुझे जवाब चाहिए, तो अगर कहना हो तो कहेंगे अबगा अना रुद, अबगा अना रुद, या ए बी अना रुद। ए बी का मतलब होता है, या अबगा का मतलब मैंने पीछे बता दिया कि चाहिए होता है, ठीक है। अना का मतलब मुझे, और रुद का मतलब होता है जवाब। रुद का मतलब होता है जवाब, आंसर। इंग्लिश में कहता है ना आंसर, हिंदी उर्दू में कहते हैं जवाब कहते हैं। तो वही जवाब का होता है, रुद का मतलब जवाब होता है। तो मुझे जवाब चाहिए, मुझे आंसर चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए कि क्या हो रहा है, तो कहेंगे अबगा अना रुद, यानी मुझे जवाब चाहिए। या दोस्तों अगर इस तरीके से कहना हो कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, या मेरे पास कुछ नहीं, तो कहेंगे इंदी मा आई शई। इंदी मतलब मेरे पास, माँ का मतलब नहीं, आई का मतलब कुछ, या कोई, शय का मतलब चीज़ होता है, ठीक है। तो अगर कहना है मेरे पास कुछ नहीं है, तो कहेंगे इंदी माँ आई शई। अब मैं देखिए यहाँ पे आई का मतलब कुछ भी होता है और कोई भी होता है, ठीक है। कोई और कुछ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कहना है कि आई नफ़र, यानी कौन आदमी, ठीक है। आई नफ़र अगर कहेंगे तो मतलब कौन आदमी, ठीक है। उसी तरीके से इंदी माँ आई शई, यानी मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, या मेरे पास कुछ नहीं है, इसका मतलब ये होता है। आज और कल, आज और कल अगर कहना हो कि आज और कल, तो कहेंगे अलयौम। अलयौम का मतलब आज होता है, वह का मतलब और होता है, और बाजर का मतलब कल होता है। अब दोस्तों बोलने के लिए लोग बाचर, बाचर भी बोलते हैं, ठीक है। बाचर का मतलब कल होता है, जो आने वाला कल है ना, उसको अरबी में बाचर कहते हैं। जैसे आपने बुकरा कह दिया, बुकरा, तो बुकरा का मतलब भी कल होता है, यानी आने वाला कल को बुकरा भी कहते हैं और बाचर भी कहते हैं, ठीक है। तो बाचर जो है ये सऊदी में नहीं बोलते हैं, ये अदर कंट्री में बाचर का इस्तेमाल करते हैं, सऊदी में बुकरा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बाचर बोलते हैं बोलने के लिए, लेकिन होता बाजर है, इसलिए कि अरबी में च नहीं होता, ठीक है। तो उसको जौ बोलते हैं, बाजर, ठीक है। लिखने के लिए बाजर लिखा है, तो कहेंगे आज और कल, तो कह सकते हैं अलयौम व बाजर, या अलयौम व बुकरा, ऐसे बोल सकते हैं। दोस्तों अगर कहना हो एक दिन पहले, एक दिन पहले कहना हो, तो कहेंगे गबल वाहिद यौम, गबल वाहिद यौम। गबल का मतलब होता है पहले, वाहिद का मतलब एक होता है, और यौम का मतलब दिन होता है। तो एक दिन पहले कहना हो तो कहेंगे गबल वाहिद यौम, गबल वाहिद यौम। 2 दिन पहला कहना हो तो कहेंगे गबल यौमीन, गबल यौमीन, गबल यौमीन, यानी 2 दिन पहले, ठीक है। गबल का मतलब हो गया पहले, और यौमीन का मतलब 2 दिन होता है, यौमीन का मतलब 2 दिन होता है। यौम, यौम का मतलब दिन, और जब यौमीन कहेंगे ना तो ये 2 दिन। अगर 2 दिन आपको कहना है कि 2 दिन पहले, तो कहेंगे गबल यौमीन, इस तरीके से बोल सकते हैं। अगर नहीं मालूम है आपको तो इत्नैन यौम भी बोल सकते हैं, इत्नैन यौम, गबल इत्नैन यौम, यानी 2 दिन पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देख लिया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा वक्त लगता है बनाने में, बोलने में, बातें करने में, समझाने में, बताने में, ठीक है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि बस आपको लाइक करना है, लाइक करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं। अगर सब्सक्राइब करते हैं तो उसमें आप ही का फ़ायदा है, क्योंकि वीडियो जो भी हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आप देख करके सीख सकते हैं। तो दोस्तों अगर कहना हो कि 2 दिन बाद, पीछे मैंने बताया कि 2 दिन पहले, ठीक है, तो कहेंगे गबल यौमीन, यानी 2 दिन पहले। अब कहना है 2 दिन बाद, तो कहेंगे बाद यौमीन। क्या कहेंगे? बाद यौमीन। बाद का मतलब बाद होता है और यौमीन का मतलब होता है 2 दिन। तो 2 दिन बाद तो बाद यौमीन कह सकते हैं, या कह सकते हैं बाद इत्नैन यौम, बाद इत्नैन यौम, यानी 2 दिन बाद। इत्नैन का मतलब 2 होता है।
इसी तरीके से अगर कहना हो 1 महीने के बाद, 1 महीने बाद, तो कहेंगे बाद वाहिद शहर, बाद वाहिद शहर यानी 1 महीने बाद। बाद को बाद ही कहते हैं और वाहिद का मतलब एक होता है, शहर का मतलब महीना होता है। तो 1 महीने बाद तो कहेंगे बाद वाहिद शहर। अब 1 महीने पहले कहना है तो गबल वाहिद शहर कहेंगे। अब यहाँ पे बाद और गबल भी, गबल बस चेंज करना है, बाद को मतलब यानी बाद में और गबल का मतलब पहले। तो गबल वाहिद शहर यानी 1 महीने पहले। अब कहना है कि अगर 2 महीने के बाद, जैसे पीछे मैंने बताया कि 2 महीने पहले, तो कहेंगे गबल शहरैन, गबल शहरैन यानी 2 महीने पहले। अब यहाँ कहना है 2 महीने बाद, तो कहेंगे बाद शहरैन, बाद शहरैन। बाद का मतलब बाद ही हो गया और शहरैन का मतलब 2 महीना हो गया। लेकिन दोस्तों अगर इस तरीके से कहना हो कि 2 महीने बाद, 2 महीने बाद, देखिए ये जो सेंटेंस है ना, ये जुमले जो है ना, अल्फाज हैं, यहाँ पे आदमी बहुत घन चक्कर में फंस जाता है कि हमको 2 दिन बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 2 महीने पहले, 1 महीने पहले कैसे बोलेंगे। ये अल्फाजों को बार बार लोग पूछते हैं, ठीक है, कि बाद में कैसे कहेंगे, पहले कैसे कहेंगे, बीच में कहना हो तो कैसे कहेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे कहेंगे, तो कहेंगे 2 महीने बाद कहना हो तो कहेंगे बाद इत्नैन शहर, बाद इत्नैन शहर। बाद का मतलब बाद, इत्नैन का मतलब 2 और शहर का मतलब शहर, महीना। तो बाद इत्नैन शहर यानी 2 महीने बाद, या कह सकते हैं बाद शहरैन, ठीक है, बाद शहरैन यानी 2 महीने बाद। अब देखिए कहना हो कि दोपहर के बाद, हम कहते हैं ना कि दोपहर के बाद किसी से मिलना हो तो आदमी कहता है कब मिले, तो दोपहर के बाद मिलो, ठीक है, दोपहर के पहले मिलो। हाँ, ऐसे आदमी वक्त एक बतलाता है ना। तो अगर कहना है दोपहर बाद तो कहेंगे बाद जोहर, बाद जोहर। जोहर का मतलब होता है दोपहर। वही अगर कहना है दोपहर के पहले तो कहेंगे गबल जोहर। क्या कहेंगे, गबल जोहर यानी जोहर के पहले। या अगर जोहर के वक्त मिलना है तो कहेंगे वक्त जोहर। क्या कहेंगे, वक्त जोहर। तो वक्त जोहर यानी जोहर के वक्त, जोहर के समय। दोपहर बाद कहना है तो बाद जोहर यानी दोपहर के बाद। और अगर दोपहर के पहले कहना है तो कहेंगे गबल जोहर यानी दोपहर के पहले। दोस्तों अगर कहना हो दूसरा कौन है, दूसरा कौन है, तो कहेंगे मिन तानिया, मिन तानिया या मन तानिया। मन तानिया भी बोल सकते हैं या मिन तानिया भी बोल सकते हैं। कहना हो शाम के समय, शाम के समय, हम कहते हैं ना कि शाम के समय मिलो या शाम के समय आऊँगा, शाम के वक्त आऊँगा, तो कहेंगे वक्त मसा, वक्त मसा। वक्त का मतलब समय होता है और मसा, मसा का मतलब होता है शाम। शाम यानी दोपहर, मगरिब के बाद से जो वक्त होता है ना, मगरिब से पहले या मगरिब के बाद मिला करके, तो ये वक्त शाम का वक्त होता है, ठीक है। तो इसको मसा बोलते हैं, मसा, ठीक है, मसा यानी शाम के समय। दोस्तों जैसे कहना हो कि यह मेरा देश है, यह मेरा देश है, मेरा वतन है, ठीक है। तो एक चीज़ बता दूं कि वतन अल्फाज जो होता है ये अरबी अल्फाज है, ठीक है। वतन जो होता है ये अरबी अल्फाज है, उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हमको कहना है कि यह मेरा देश है तो कहेंगे हाजा अना बलद, हाजा अना बलद। बलद, बलद का मतलब देश होता है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक वलद होता है, एक बलद होता है। तो वलद का मतलब बेटा होता है और बलद का मतलब देश होता है। तो कहना हो कि यह मेरा देश है तो कहेंगे हाजा अना बलद। हाजा का मतलब यह, अना का मतलब मेरा, बलद का मतलब देश, ठीक। अगर कहना हो कि देशी भाई, देशी भाई, यहाँ पे बंगाली लोग अक्सर कहते हैं देशी भाई, देशी देशी कहते हैं ना। तो देशी को अरबी में वतनी कहते हैं, वतनी बलदी। बलदी भी कह सकते हैं, वतनी भी कह सकते हैं, ठीक है। वतनी का मतलब या बलदी का मतलब होता है मेरा देशी, ठीक है। और कहना है भाई, देशी भाई, तो कहेंगे अखू वतनी, अखू वतनी या अखू बलदी। अखू का मतलब भाई होता है और वतनी का मतलब या बलदी का मतलब मेरा देशी, ठीक।
ड्यूटी के कपड़े, अगर कहना हो ड्यूटी के कपड़े तो कहेंगे दवाम मलाबिस। दवाम मलाबिस, दवाम का मतलब ड्यूटी होता है और मलाबिस का मतलब कपड़ा। कपड़ा यानी जो पहनने वाला कपड़ा है, सिला हुआ कपड़ा है, उसको मलाबिस कहते हैं। जो सिला हुआ नहीं है उसको मलाबिस नहीं कहते, उसको खाम कहते हैं या उसको गुमास कहते हैं। यानी जो बिना सिला हुआ कपड़ा है उसको खाम भी कहते हैं और गुमास भी कहते हैं, लेकिन जो सिला हुआ कपड़ा है उसको कहेंगे मलाबिस। ठीक, तो ड्यूटी के कपड़े तो कहेंगे दवाम मलाबिस। आओ बाजू में बैठो, आओ बाजू में बैठो, हम अगर किसी को कहते हैं ना कि आओ बाजू में, मेरे बाजू में बैठो, तो कैसे बोलेंगे? कहेंगे ताल जंब गाद, ताल जंब गाद या ताल गद जंब। गद जंब भी कह सकते, गाद जंब भी कह सकते हैं या गद जंब भी कह सकते हैं। ताल का मतलब आओ, जंब का मतलब होता है बाजू में, ठीक है। गाद का मतलब होता है बैठना। तो बैठने को अगर कहेंगे किसी को बैठो तो कहेंगे गाद, या गद गद भी बोल सकते, गद 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 यानी बैठो बैठो, ठीक, या गाद गाद मतलब बैठो। ठीक, एक और अल्फाज है इजलिस। इजलिस का मतलब भी बैठना होता है, ठीक है। तो ताल जंब इजलिस भी कह सकते हैं या ताल जंब गाद भी बोल सकते हैं। दोस्तों, अगर कहना हो कि सामने रुको, सामने रुको, ठीक है, या आगे रुको, तो हम अरबी में कहेंगे गिद्दाम वक़्फ़। गिद्दाम वक़्फ़, गिद्दाम का मतलब सामने या आगे, वक़्फ़ का मतलब रुकना होता है। अब यहाँ चीज़ बता दूँ कि जो स्टैंड होता है ना, टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड, उसको भी वक़्फ़ ही बोलते हैं। अब जो चीज़ का स्टैंड है उसको का नाम लेकर के बोल सकते हैं। जैसे टैक्सी स्टैंड है तो कहेंगे उजरा वक़्फ़, उजरा वक़्फ़। बस स्टैंड है तो कहेंगे हाफिला वक़्फ़, हाफिला वक़्फ़। यानी हाफिला का मतलब बस होता है और उजरा का मतलब टैक्सी होता है, ठीक है। तो टैक्सी स्टैंड है तो कहेंगे उजरा वक़्फ़ और बस स्टैंड है तो कहेंगे हाफिला वक़्फ़। ठीक, वक़्फ़ का मतलब खड़ा होना भी होता है, ठीक है, खड़ा होना भी होता है। तो अगर किसी को कहेंगे रुको या खड़ा रहो तो कहेंगे वक़्फ़। ठीक, गिद्दाम वक़्फ़ यानी आगे रुको। अब वही कहना है पीछे रुको तो कहेंगे वारा वक़्फ़, वारा वक़्फ़ यानी पीछे रुको। वारा का मतलब पीछे होता है और गिद्दाम का मतलब आगे होता है, सामने होता है। पीछे को अरबी में खल्फ भी बोलते हैं, खल्फ का मतलब भी पीछे होता है। जैसे कहना हो पीछे जाओ, पीछे जाओ तो कहेंगे रोह वारा, रोह वारा। रोह का मतलब जाओ और वारा का मतलब पीछे, ठीक। या दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं रोह खल्फ, रोह खल्फ यानी पीछे जाओ। रोह का मतलब जाओ और खल्फ का मतलब पीछे होता है। पीछे जाओ तो कहेंगे रोह वारा, रोह वारा यानी पीछे जाओ, रोह खल्फ यानी पीछे जाओ, ठीक। इलेक्ट्रिक मशीन, इलेक्ट्रिक मशीन को अरबी में कहते हैं कहरबाई मकीना, कहरबाई मकीना। इलेक्ट्रिक मशीन को अरबी में कहते हैं कहरबाई मकीना। कहरबा का मतलब होता है इलेक्ट्रिक यानी बिजली और मकीना का मतलब होता है मशीन। मशीन को अरबी में मकीना बोलते हैं और बिजली को अरबी में कहरबा बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहना है या इलेक्ट्रिक मशीन कहना है तो कहेंगे कहरबाई मकीना। लेकिन दोस्तों, अगर कहना हो कि ऊपर बैठो, ऊपर बैठो तो कहेंगे फोग इजलिस, फोग इजलिस। फोग का मतलब ऊपर होता है और बैठने को अरबी में इजलिस कहते हैं। मैंने पीछे बताया कि बैठने को अरबी में गाद भी कहते हैं और बैठने को अरबी में इजलिस भी कहते हैं। तो कहेंगे ऊपर बैठो तो कहेंगे फोग इजलिस, अगर नीचे बैठो तो कहेंगे ताहत इजलिस, ठीक है। कुर्सी पर बैठने को बोलेंगे तो कहेंगे कुर्सी आला, कुर्सी इजलिस, कुर्सी इजलिस भी बोल सकते हैं, यानी कुर्सी पर बैठो। लेकिन उसका असली अरबी होता है अला कुर्सी इजलिस, अला कुर्सी इजलिस। अला का मतलब पर होता है और कुर्सी यानी कुर्सी पर, है ना, इजलिस मतलब बैठो, ठीक। लेकिन आदमी ऐसे बोलचाल में बोल देता है गाद गाद, गाद कुर्सी, गाद कुर्सी यानी कुर्सी पर बैठो, या इजलिस कुर्सी, इजलिस कुर्सी यानी इजलिस कुर्सी पर बैठो। जाकर सो जाओ, अगर कहना हो कि जाकर सो जाओ या जाओ सो जाओ तो कहेंगे रोह नौम, रोह नौम। रोह का मतलब जाओ या जाकर, नौम का मतलब सो जाओ, ठीक है। तो सोने को अरबी में नौम कहते हैं और जाने को अरबी में रोह कहते हैं। तो कहेंगे जाकर सो जाओ या जाओ सो जाओ तो कहेंगे रोह नौम। चाकू बहुत तेज़ है,
कहते हैं ना चाकू बहुत तेज़ है, तो चाकू को छुरी भी कहते हैं, खंजर भी कहते हैं हम लोग अपने ज़ुबान में, ठीक है। चाकू कहते हैं, खंजर कहते हैं या छुरी कहते हैं। अरबी में उसको सिक्कीन कहते हैं। चाकू को अरबी में सिक्कीन कहते हैं। और कहेंगे कि बहुत तेज़ है तो कहेंगे सिक्कीन मर्रा सूरा, सिक्कीन मर्रा सूरा। यानी अब यहाँ पे देखिए सूरा का मतलब तेज़ होता है, तो तेज़ ये चलने के लिए भी सूरा का इस्तेमाल करें। तेज़ चलो तो कहेंगे सूरा सूरा, ठीक है। या जल्दी जल्दी काम करो तो भी कहेंगे वहाँ पे सूरा सूरा, ठीक है। तेज़ जा रहा है, तेज़ चल रहा है, कहीं भी सूरा का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरीके से चाकू तेज़ है तो भी बोलेंगे सूरा, वहाँ पे भी सूरा का इस्तेमाल। और मर्रा का मतलब बहुत होता है, ठीक है। तो सिक्कीन मर्रा सूरा यानी चाकू बहुत तेज़ है। ये बहुत भारी है, अगर कहना हो कि ये बहुत भारी है तो कहेंगे हादा मर्रा तगील, हादा मर्रा तगील। हादा का मतलब ये या यह, मर्रा का मतलब बहुत, और भारी को अरबी में तगील कहते हैं। तगील का मतलब भारी होता है। तो अगर कहना हो कि ये बहुत भारी है तो कहेंगे हादा मर्रा तगील। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है। कोई कमेंट्स भी अगर करना चाहें, अच्छा या बुरा, कोई भी कमेंट्स कर दिया कीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, एक भाई ने कल कमेंट्स किया था, एक हमारा और चैनल है, उस चैनल का नाम है आलम हमराही, ठीक है। हमारे 2 चैनल है, अरबी 2 चैनलों पे मैं सिखाता हूँ। एक का नाम है आलम हमराही, आप चाहें तो यूट्यूब पे सर्च करके उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दूसरा जिस चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल का नाम है आलम हमराही का अरबी क्लास। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर यहाँ पे सब्सक्राइब किए हैं और उसको नहीं किया तो उसको भी कीजिएगा, क्योंकि उस पर भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, उसका अलग वीडियो अपलोड करता हूँ, इस पर मैं अलग वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस वीडियो पर भी बहुत से कम 400-500 वीडियो हैं। आप अगर उस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो वहाँ पर भी आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। उन्होंने हमें एक भाई उस चैनल पर उसने मतलब लिखा था कि चुगली करने को अरबी में क्या कहते हैं, ठीक है। चुगली को अरबी में क्या कहते हैं, यानी उन्होंने लिखा था चुगलखोर को अरबी में क्या कहते हैं, ठीक है। तो चुगलखोर को अरबी मान लीजिए चुगली कहते हैं ना। चुगली करना यानी किसी के बात को इधर से उधर करना, किसी का झगड़ा लगाना, किसी के पीठ पीछे बुराई करना, उसको अरबी में चुगली, उसको हम लोग चुगली कहते हैं। अरबी में उसको गीबा कहते हैं, गीबा। आपने हिंदी उर्दू में सुना होगा गीबत, गीबत की किसी का गीबत ना किया करो, कहते हैं ना। तो वही अल्फाज है गीबत, अरबी में गीबह कहते हैं और उर्दू में गीबत कहते हैं। तो अगर कहना हो कि चुगली ना करो, तुम चुगली ना करो, तो कहेंगे लत सवी गीबा, लत सवी गीबा। अब इसमें देखिए लत सवी में 3 अल्फाज हैं, 3 अल्फाज अगर ध्यान से देखेंगे ना तो इसके अंदर 3 अल्फाज है। एक ला है, एक ला का मतलब नहीं या ना, तो यानी तुम, तो का मतलब होता है इंत, ठीक है। अगर किसी भी अल्फाज के शुरू में आप तो का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब होता है इंत, ठीक है। तो एक इंत हो गया, दूसरा सवी, तो लत सवी या लत सवी ऐसे भी बोल सकते हैं। झटके के साथ कहेंगे लत सवी गीबा, लत सवी गीबा। लत सवी यानी तुम ना करो, तुम ना करो, गीबा यानी चुगली, ठीक है। तो गीबा भी बोल सकते हैं या गीबत भी बोल सकते हैं। वैसे लिखने के लिए अरबी में जब लिखते हैं तो गीबत लिखते हैं, गीबा लिखते हैं। गैन या बा और एक हा होता है, हा के ऊपर 2 नुक्ता होता है यानी वो ता होता है, ठीक है। तो गीबत भी बोल सकते हैं या गीबा भी बोल सकते हैं। मुझे तकलीफ़ है, अगर कहना हो कि मुझे तकलीफ़ है तो अरबी में भी तकलीफ़ ही बोला जाता है, तकलीफ़ को तकलीफ़ ही बोला जाता है। तो कहेंगे फ़ी अना तकलीफ़, फ़ी अना तकलीफ़ यानी मुझे तकलीफ़ है, मुझे तकलीफ़ है। आदमी कहता है ना मेरे दिल में बहुत तकलीफ़ है इस बात का, आदमी कहता है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फ़ी अना क़ल्ब वाजिद तकलीफ़, फ़ी अना क़ल्ब वाजिद तकलीफ़ यानी मेरे दिल में बहुत तकलीफ़ है, इस तरीके से बोल सकते हैं।
चलो बागीचे में चलें, चलो बागीचे में चलें। अगर कहना हो किसी से कि चलो बागीचे में चलें तो कहेंगे यल्ला फ़ी हदीका, यल्ला फ़ी हदीका। यल्ला का मतलब चलो, ठीक है। फ़ी का मतलब है भी होता है और में भी होता है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि कहीं पे फ़ी का मतलब है भी होता है, जैसे मैंने पीछे बताया कि मुझे तकलीफ़ है तो कहेंगे फ़ी अना तकलीफ़, यानी यहाँ पे फ़ी का मतलब है। और यहाँ पे चलो बागीचे में चलें तो भी यहाँ पे फ़ी का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे फ़ी का मतलब में होगा। तो यल्ला फ़ी हदीका यानी चलो बागीचे में चलें। हदीका गार्डन को, पार्क को, और बागीचे को हदीका कहते हैं। जंगल भी है अगर ना तो जंगल को भी अरबी में हदीका ही बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी पेड़ पौधे होते हैं, वो भी गार्डन के तरीके से होता है, ठीक है। तो कह सकते हैं यल्ला फ़ी हदीका। साथ साथ चलेंगे, अगर कहना हो कि साथ साथ चलेंगे तो कहेंगे सवा सवा यमसी, सवा सवा यमसी। सवा सवा मतलब साथ साथ, यमसी का मतलब चलेंगे, ठीक है। वही अगर कई आदमी है तो कहना हो कि हम साथ साथ चलेंगे तो कहेंगे सवा सवा यमसीना, सवा सवा यमसीना। सवा सवा का मतलब साथ साथ, और यमसी का मतलब चलेंगे, और उसमें जब हम ना का इस्तेमाल कर देंगे ना, यमसी ना, तो मतलब ना का मतलब हो गया हम, ठीक है। ना का मतलब जैसे कहते हैं नहना, नहना का मतलब हम होता है, तो वही वहाँ पे शॉर्ट कोट इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से अरबी के अल्फाज हैं जहाँ पे शॉर्ट कोट का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट कोट के जो अल्फाज हैं वो अगर आप सीखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। इंशाअल्लाह मैं इस पर एक आगे वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ ये शॉर्ट कोट वाले अल्फाज दूंगा, जुमले के साथ आपको बतलाऊंगा, ठीक है। और अलग अलग लिख के बताऊंगा कि इस अल्फाज को शुरू में लगाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, और आखिर में लगाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। तो कहेंगे सवा सवा यमसी तो साथ साथ चलेंगे, कहना हो हम साथ साथ चलेंगे तो कहेंगे सवा सवा यमसीना। दोस्तों अगर कहना हो कि लेकिन तुम कैसे हो, लेकिन तुम कैसे, अब लेकिन को अगर हम हटा देते हैं और ऐसे बोलते हैं ना किसी से कि तुम कैसे हो, किसी से हाल चाल पूछते हैं तुम कैसे हो, क्या कहते हैं, कैफ हालिक कहते हैं ना, कैफ हालिक, यानी कैफ हाल भी कहते हैं। या अब कहना हो तुम कैसे हो तो कहेंगे इन कैफ, इन कैफ, इन कैफ मतलब तुम कैसे, इन का मतलब तुम, कैफ का मतलब कैसे। और वही कहना है कि कैसे हाल हैं या कैसे हो तुम्हारे हाल कैसे, तो कैफ हालिक भी कह सकते हैं। कैफ हालिक कहेंगे तो तुम्हारे हाल कैसे हैं, और इन कैफ कहेंगे तो तुम कैसे हो। लेकिन अगर कह लो लेकिन तुम कैसे हो, जैसे कोई हमसे हमारा हाल चाल पूछ लिया, ठीक है, अपने बारे में हमने बता दिया तो हम कहते हैं लेकिन तुम कैसे हो बताओ, तो आदमी क्या कहेगा लाकिन इन कैफ, लाकिन इन कैफ। लाकिन का मतलब लेकिन, और इन का मतलब तुम, कैफ का मतलब कैसे हो, ठीक है। तो लाकिन इन कैफ यानी तुम कैसे हो, ठीक है। लेकिन अगर हमको कहना है कि हाल चाल पूछना है लेकिन तुम्हारे हाल चाल कैसे हैं तो कहेंगे लाकिन इन कैफ हालिक, लाकिन इन कैफ हालिक। दोस्तों मैं किस किस तरीके से आदमी बात कर सकता है, मैं उन सारे बातों को वीडियो के अंदर समेट देता हूँ ताकि आपको समझने में, सीखने में ज़्यादा फ़ायदा हो। अगर कहना है कि अम्मा अब्बा कैसे हैं, अम्मा अब्बा कैसे हैं, जैसे आप मस्जिद में यहाँ सऊदी अरब में जाते हैं ना, या कोई सऊदी, एक सऊदी दूसरे सऊदी से मिलता है तो क्या करते हैं, सलाम करते हैं, उसके बाद से हाथ पकड़ करके कैफ हालिक, इंता कैफ, इंता बाबा कैफ, इंता अक्कू कैफ, इंता बेत कैफ, इंता ममा कैफ, इंता बाबा कैफ, ऐसे लोग बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर आपको भी पूछना है कि आपके अम्मा कैसे हैं, आपके अब्बा कैसे हैं, तो क्या कहेंगे कैफ ममा, कैफ बाबा, इस तरीके से आदमी पूछता है, ठीक है। तो अगर कहना अम्मा अब्बा कैसे हैं तो कहेंगे कैफ मामा बाबा, या कैफ अब्बू, कैफ अब्बू भी कह सकते हैं, या कैफ उब का मतलब माँ होता है, उब का मतलब बाबा होता है, पिता होता है, बाप होता है, ठीक है। तो आम तौर पे यहाँ पे तो लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन मामा बाबा बोलते हैं। सऊदी में मामा बाबा बोलते हैं। अब कफ़ील को भी लोग, बहुत से लोग हैं जो कि बाबा कहते हैं, तो बाबा और भी लोग हैं जो कि बाबा बाबा कह देते हैं, ठीक है। लेकिन कफ़ील का मतलब बाबा नहीं। बहुत से लोग जो नए आदमी हैं वो यही समझते हैं कफ़ील को बाबा ही बोलते हैं, लेकिन कफ़ील बाबा बोलने का एक यहाँ का रिवाज है, बाबा सबको बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर कहना हो कि अम्मा अब्बा कैसे हैं तो कहेंगे कैफ मामा बाबा। तुम यहाँ आओ, अगर कहना हो कि तुम यहाँ आओ तो कहेंगे इन ताल हीना, इन ताल हीना, यानी तुम यहाँ आओ। इन का मतलब तुम, ताल का मतलब आओ, हीना का मतलब यहाँ।
तुम सब वहाँ बैठो। अगर कहना हो कि तुम सब वहाँ बैठो तो कहेंगे अंतुम गद हुनाक, अंतुम गद हुनाक। अब यहाँ पे देखिए अंत का मतलब तुम होता है वही, लेकिन अगर हम अंतुम कहेंगे ना तो अंतुम का मतलब हो गया तुम सब, यानी बहुत से लोग हैं, ये जमा हो गया। बहुत से लोगों को कहना है, एक आदमी को कहना है तो अंत कह सकते हैं या इंत कह सकते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को कहना है तो कहेंगे अंतुम, अंतुम गद हुनाक, अंतुम, अंतुम गद हुनाक, यानी तुम सब यहाँ यहाँ या वहाँ बैठो। अंतुम का मतलब तुम सब हो गया, गद का मतलब बैठना, तो गद भी बोल सकते हैं या गाद भी बोल सकते हैं। हुनाक का मतलब वहाँ या यहाँ दोनों होता है, ठीक है। हिनाक हुनाक ऐसे आदमी बोलता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने हुनाक लिखा है, ठीक है। तो हुनाक में भी अब हुना का मतलब वहाँ, हिना हुना दोनों बोलते हैं, ठीक है, यहाँ या इधर या उधर। और जो क इसमें इस्तेमाल किया आखिरी में, तो क का मतलब होता है तुम, ठीक है, तुम। तो चाहे तो हुनाक भी बोलेंगे या हुना भी बोल सकते हैं। दोस्तों अगर इस तरीके से बात करना हो कि ऊपर कौन है, ऊपर कौन है, तो कहेंगे फोग मिन मौजूद, फोग मिन मौजूद। अब यहाँ पे देखिए फोग का मतलब ऊपर होता है, मिन का मतलब से भी होता है, मिन का मतलब कौन भी होता है, ठीक है। कहीं पे मिन को से कहते हैं, कहीं मिन को कौन कहते हैं, ठीक है। तो मिन मन ऐसे आदमी बोलता है, मिन भी बोल सकते हैं, मन भी बोल सकते हैं। जैसे ऊपर हटा दीजिए, अगर किसी से पूछता है कि तुम कौन हो, तुम कौन हो, तो कहेंगे मन इंता या मिन इंता। मन इंता मतलब तुम कौन हो, या मिन इंता मतलब तुम कौन हो। अब यहाँ पे कहना है कि ऊपर कौन है, तो कहेंगे फोग मिन मौजूद, फोग मिन मौजूद। फोग का मतलब ऊपर, मिन का मतलब कौन, मौजूद का मतलब ऊपर मौजूद है, ठीक है। तो इस तरीके से बोलेंगे। कोई सामान को नीचे रखने को कहना है तो कहेंगे अगर थोड़ा नीचे रखो तो कहेंगे रकीब शोए ताहत, रकीब शोए ताहत। रकीब का मतलब रखो, शोए का मतलब थोड़े, और ताहत का मतलब नीचे होता है, ठीक है। तो कहना हो थोड़े नीचे रखो तो कहेंगे रकीब शोए ताहत। फूल भरो, फूल भरो। अगर जाना है कि आप कोई भी चीज़, पानी का टंकी भरवा रहे हैं या गाड़ी का टंकी भरवा रहे हैं, कोई भी भरवा रहे हैं, तो अगर कहना हो कि पूरा भरो, फूल भरो, तो कहेंगे मलियान अब्बी, मलियान अब्बी, या अब्बी मलियान ऐसे भी बोल सकते हैं। भर गया तो भी कहेंगे अब्बी, भरेगा तो भी कहेंगे अभी, भरो तभी तो भी कहेंगे अब्बी, यानी अब्बी का मतलब भरना होता है। अब भरो, भरता हूँ, भर रहा हूँ, भर गया, सब जगह पे अब्बी का इस्तेमाल करते हैं। तो कहेंगे मलियान अब्बी यानी फूल भरो, मलियान अब्बी यानी फूल भर गया। ऐसे भी अब बोलने का भी अंदाज होता है कि कैसे हम बोलेंगे तो सामने वाला इसका मतलब क्या समझेगा, ठीक है। अगर कोई आता कहता है मलियान, मलियान अब्बी यानी फूल भरो, ठीक है। अब भर गया तो मलियान, मलियान यानी फूल हो गया, मलियान कह दिए तो मतलब फूल हो गया, अब भी भर गया, ऐसे भी आदमी बोलता है। ओके मैं चलता हूँ, ओके, ओके आदमी कहता ना ओके मैं चलता हूँ, अच्छा मैं चलता हूँ, तो कहेंगे तय्यब अना यल्ला, तय्यब अना यल्ला। ओके मतलब अच्छा, ठीक है। तय्यब उसको अरबी में तय्यब कहते हैं, अना का मतलब मैं, यल्ला का मतलब चलता हूँ। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में अगर कुछ कमी रह गई है तो वो भी बताइएगा। आपके मन में अगर कोई अल्फाज है जिसका मतलब आप नहीं जानते हैं, या जानते हैं लेकिन कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, आपको इसकी समझ नहीं है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसको आप अच्छे से समझा दीजिए। मैं अगले वीडियो में इंशाअल्लाह उसको समझा दूंगा, ठीक है। अगर वीडियो में कुछ गलती हुई है आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताइएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।